सुना होटल में आप कह रही थी कि आप अदिति नहीं नेहा हैं, लेकिन जब यहाँ पे मैंने अदिति का नाम पुकारा तो आप खड़ी हो गई। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड मारा गया उसे तो आप अच्छी तरह जानती होंगी ना? नहीं। कमाल है, आप अपने होटल के स्टाफ को नहीं जानती? देखिए, होटल के कामों में मैं दखल नहीं देती और वैसे भी स्टाफ बदलता रहता है तो मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। अच्छा, आपको पता है ना, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी पे करें ना करें, आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, सच सच, बेझिझक। इसे यहाँ क्यों आने दिया? सर जी, ये उसी खूनी की तलाश में आ रखा ठहरा है। तो अदिति से क्यों बात कर रहा है? उसका इस खूनी से क्या लेना देना? हाँ सर, मैं यही सोच रहा हूँ, पर मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। कितना लेगा ये? अरे सर, क्या बात कर रहे हो सर, उसके सामने बोल भी मत देना, असली पुलिस वाला ठहरा। सुन लिया ना जी, तो बुरा मान जाएगा बाई गॉड। सबका दाम होता है। सर जी, ये तो पहले ही अपने फर्ज को बिका हुआ ठहरा। इसे खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे लोग जी बड़े खतरनाक होते हैं, इन्हें सिर्फ एक ही चीज की दरकार होती है और वो है सच। तुम इससे सच बोलने की गलती मत कर देना नेहा। कुछ बताना है? कुछ नहीं। ओह, तो ठीक है, चलिए आपके बारे में कोई जानकारी हासिल करते हैं। अदिति, नेहा, नहीं क्या क्या आप क्या क्या सुनना पसंद करेंगी आप? मिसेस जायसवाल। ओके, तो मिसेस जायसवाल, ये बताइए कि अदिति से नेहा, नेहा से रिटर्न टिकट अदिति, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये तब होता होगा ना जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती होगी, है ना? करेक्ट? जी। उस समय ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतनी टेंशन हो गई, मिसेस जायसवाल? ऋषि मिला? मैंने तो सुना है कि उस रात आप होटल में खूब चिल्ला रही थी, ऋषि ऋषि कहाँ हो तुम ऋषि। ये वैसे
ऋषि है कौन? मुझे याद नहीं है। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए। अच्छा, ये जो आपको भूलने के दौरे पड़ते हैं, उसमें आप ऑलमोस्ट सभी कुछ भूल जाती होंगी ना? करेक्ट है ना? इस दौरान क्या आप कुछ नए नए किरदार, कोई नए नए नाम इनको जन्म देती हैं? कभी कभी होता है। अच्छा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना अगर मैं आपकी जांच पुलिस के डॉक्टर से करवाऊं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं करवाऊं, या मतलब बिल्कुल करवाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये हुई ना बात। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चले? हेलो। प्रॉब्लम है करण। सीआईडी का एक सीनियर ऑफिसर आया है यहाँ राम सिंह के मर्डर के बारे में बात करने। नेहा से सवाल जवाब कर रहा है। तुम्हें कुछ करना होगा, जल्दी। चलिए, हो गया अब तक के लिए। जब तक हम लोग दोबारा नहीं मिलते हैं, और हम लोग दोबारा मिलेंगे जरूर, लेकिन यहां नहीं। अगली बार हम लोग मिलेंगे पुलिस स्टेशन में। मालूम है ना आपको कहां है आपके एरिया का लोकल थाना? चले? नेहा, किसी की दिमागी हालत का मजाक बनाना एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अब तक 56 देखी है फिल्म? मेरा रिकॉर्ड अभी तक 99 है। सचिन तेंदुलकर की तो सेंचुरी पूरी होगी, उसने पार्टी भी कर ली, लेकिन मेरी सेंचुरी अभी बाकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मर्डर केस सॉल्व करके मैं अपनी सेंचुरी जरूर पूरी कर लूंगा। आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरी सेंचुरी पूरी करने से पहले ही आप मुझे आउट कर देना चाहते हैं, है ना? आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इन्वेस्टिगेशन टल जाए। लेकिन क्या है ना मिस्टर जायसवाल, इतने बड़े होटल में एक आदमी का बेरहमी से गला काट दिया गया, और ये बात टाली नहीं जा सकती। आप सब लोगों से माफी चाहूंगा, बिना बुलाए घर में आ गए और खाना भी खा लिया। और खाना, आहा क्या बात है। चलता हूं। मिसेस जायसवाल, जल्दी मिलेंगे, हैं? Good night.
कबीर, इन्हें कमरे में ले जाइए, घबरा गई है बहुत। ठीक होगा सब। जाइए। क्या पूछ रहा था वो? क्या कहा तुमने उनसे? कुछ नहीं। इतनी देर तक वो तुमसे बात करता रहा और तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा? अपने आप को स्मार्ट समझती हो या मुझे बेवकूफ? उसको पहले से ही बहुत कुछ पता है कबीर। उस दिन जो भी होटल में हुआ सबके सामने, मुझे नहीं लगता कि मेरे झूठ पे उसको जरा सा भी यकीन हुआ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ बुरा होने वाला है। बुरा तो होगा ही नहीं अगर तुमने अपने आप को संभाला नहीं, क्योंकि अगर तुम लड़खड़ाई तो ये सारा का सारा नाटक फ्लॉप हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ऋषि को, क्योंकि अब मैं उसे मारने से पहले टॉर्चर करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक वो मुझसे अपनी मौत की भीख ना मांगने लगे।